जय भारत। मित्रों, क्या हाल है। मित्रों, अखंड भारत जो आज छोटा सा देश भारत में बस रह गया, अखंड भारत था जिसमें नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब थे। आज छोटा सा एक एरिया बच गया है। तो आखिर क्यों? कोई भी दूसरी संस्कृति किसी का विनाश का कारण नहीं होता है, विनाश का स्वयं कारण हो, क्योंकि आप अपने संस्कृति को स्वयं छोड़ रहे हो। आप टीका, चिरखी, धोती कुर्ता, जनेऊ को पिछड़ा मान रहे हो। आप स्वयं छोड़ रहे हो, आप स्वयं पिछड़ा मान रहे हो। संध्या वंदन नहीं जानते हो, संध्या वंदन किसे कहते हैं? जरा देखना है, कमेंट कर देना कितने लोग को मालूम है संध्या वंदन। हिंदू धर्म का जो मूल, जो आधार है, जो बेस है 16 संस्कार, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 100 लोगों में से शायद एक लोग को मालूम हो या न भी हो। एक लोग तो हम कह दिए, 100 में, 1000 में एक कहें तो भी सही है। और तो और जो मंदिर में बैठे हैं, जो हिंदू धर्म को मार्गदर्शन करने वाले हैं, चैलेंज कर रहे हैं 100 में से 95 तो जनबे नहीं कर रहे होंगे 16 संस्कार क्या है। क्योंकि पुजारी तो बन गए, बिना पढ़े लिखे पुजारी बन गए। भाई माफ़ करना, मतलब वेद नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र नहीं पढ़े, बस जन्म ले लिए, कुल में बन गए। तो मेरा कहना है दम तो हिंदू संस्कृति में जी कर दिखाओ, है दम तो चिरखी, टीका, धोती कुर्ता, जनेऊ के साथ जी कर दिखाओ, रोड पर चल कर दिखाओ। अपने दिनचर्या में हिंदू धर्म जी कर दिखाओ, है दम तो। 16 संस्कार की बात कर रहे हैं तो पहला संस्कार आपका है गर्भाधान। देखो, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण पैदा नहीं होता, क्षत्रिय पैदा नहीं होता, वैश्य पैदा नहीं होता, शूद्र पैदा नहीं होता। मैं पूरा प्रामाणिकता से कह रहा हूँ। गीता के 18वां अध्याय के 41, 42, 43 श्लोक में पढ़ लेना। पहला श्लोक एक पढ़ दे रहा हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम च परंतप क्रमाणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुए गुणै। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये अपने कर्म स्वभाव से विभक्त होते हैं, अलग अलग होते हैं। कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्म से अलग होते हैं। स्वभाव, उसके अंदर वो स्वभाव होना चाहिए। ठीक, ये प्रामाणिकता हमने दे दिया कि है दम तो जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था में बदल के दिखलाओ। चलो आते हैं 16 संस्कार में। पहला संस्कार इस वीडियो में हम पूरा बातें करेंगे और संस्कार के साथ उदाहरण देंगे आपको। अब सुन लीजिएगा, बहुत जो भी हिंदू अपने आप को मानता है वो सुने। जिस तरह से फसल अच्छा चाहिए तो आपको खेत का क्षेत्र होता है, उसको बहुत आप मेहनत करके, त्याग करके एकदम किसान उसको बढ़िया बनाता है। पहले क्या कर, जोतता है, पानी चलाता है, वो खूब मेहनत करता है उसमें। फिर सबसे बढ़िया बीज लेकर आता है, फिर उसमें बोता है, और जब बो देता है तो फिर उसका वातावरण अच्छा है, सब कुछ अच्छा, तो फसल क्या होता है, अच्छा होता है। तो अगर खेत पर मेहनत न किया जाए, क्षेत्र पर मेहनत न किया जाए, बीज कितना भी श्रेष्ठ हो तो फसल उस लायक नहीं होगा। या बीज ही खराब हो और खेत खूब बढ़िया मेहनत कर दी हो, तब भी फसल उस लायक नहीं होगा। तो एकदम सेम वही हालात मनुष्य के लिए भी है। तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपका पुत्र एकदम शिवाजी की तरह हो, सूर्य की तरह ओजस्वी हो, उसके अंदर तेज हो, जहाँ पे अपने बात रखे ना, उसके बात का लोग लोहा माने, तो आपको ये संस्कार सुनना पड़ेगा अंत तक। स्त्री जो होती है वो क्षेत्र है,
अर्थात बच्चा कहाँ पलेगा, कहाँ वो जाएगा, स्त्री के गर्भ में जाएगा। तो वो क्षेत्र है, तो हमने कहा ना खेत बहुत अच्छा होना चाहिए। तो स्त्री के अगर बच्चा चाहिए उसको शिवाजी की तरह, चाहिए उसको हनुमान जी की तरह एकदम बलशाली, चाहिए उसको एकदम सूर्य की तरह ओजस्वी, तो पहले अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। अर्थात आप वो काम ना करें, अपनी सोच में, अपने विचार में, अपने जीवनचर्या में उस ओजस्वी के कर्मों को, उसके स्वभाव को अपने अंदर उतार लें। जब वो उस कर्म को, उस तरह के स्वभाव को अपने शरीर के अंदर उतारेगी, अपनी सोच में उतार लेगी, अब पुरुष भी उसी चीज को करेगा। पुरुष भी उस सूर्य की तरह ओजस्वी पैदा करने के लिए पुत्र अपने अंदर उस तेज को ग्रहण करे, अपने बीज को उस सूर्य की तेज की तरह बनाए। इसके लिए एक बार इसका उदाहरण दे लेते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं। तो आप जीजाबाई का नाम तो नहीं सुने होंगे, कई लोग सुने होंगे। शिवाजी की माता जी हैं। तो उस समय मुगलों का राज था, बड़ा अत्याचार हो रहा था, और औरंगजेब का तो नाम सुने हैं, वो तो बीच चौराहा पे हिंदू गर्दन काटता था। स्त्रियों को इज्जत लूटना, बलात्कार करना, उसको उठा ले जाना, ये कोई बड़ी बात उस समय का नहीं था। नंगे कर देना कोई बड़ी बात नहीं था, बड़ी नीचतापूर्ण हद था वहाँ पे। तो जीजाबाई देखती तो उनकी आंखें लाल हो जाती, क्रोध से भर जाती हैं, और अपने पिता से कहती, पिताजी इनका प्रतिकार क्यों नहीं कोई कर रहा है, इनका कोई क्यों नहीं विरोध कर रहा है, इतना अत्याचार कर रहे हैं और इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं, क्यों नहीं इनका कोई विरोध कर रहा है। ठीक है पिताजी, कोई विरोध नहीं कर रहा, तो मेरा शादी उस पुरुष से करिएगा जो इसका विरोध कर सके, जो इनकी प्रतिकार कर सके, जो इनको जवाब दे सके, इनका अंत कर सके, ऐसे पुरुष से मेरा विवाह करिएगा। तो पिताजी वचन दिए, ठीक है। विवाह तय हुआ, विवाह हुआ। तो फिर पहले रात, सुहाग रात के दिन उन्होंने कहा, उस टाइम पे आप क्या प्रतिकार करेंगे इन मुगलों का? तो उन्होंने कहा हाँ प्रतिकार करेंगे एकदम। और उनके तो साहस आया कि हम प्रतिकार करेंगे, एकदम ऊर्जावान होकर के एकदम बोले। और तब कहें ठीक है। शिवाजी के जन्म से पहले शुरुआत देखो भी, ये है जीजाबाई के प्रश्न। और फिर समागमन जब होता है तो गर्भधारण वो कर लेती हैं। फिर वो एक बार कहती हैं कि देखिए आप क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं इनका एकदम प्रतिकार कर रहे हैं, मारिए इनको, हटाइए, खत्म करिए। तो अकेले करना संभव उनके लिए नहीं था, या उनका जिगरा उतना नहीं था। तब कहती हैं तो जीजाबाई अपनी कुल देवी के पास आती हैं। कुल देवी से कहती हैं, देख माँ, इस गर्भ में पुत्र पल रहा है, या तो इस पुत्र को मार दे, मर जाए, भ्रूण जो गर्भ में है वह अभी खत्म हो जाए, या तो मेरा पुत्र ऐसा जन्म ले कि मुगलों का अंत कर दे, और इसको देख करके उनकी हाड़ कांपे, उनकी कांपने लगे, इस तरह से कर दीजिए, इस तरह से कांपने लगे वो उनको देख करके। हर रोज वो जाती थी कुलदेवी के पास, कहती थी मेरे गर्भ में जो पुत्र है ना माँ, ऐसा ही चाहिए जो मुगलों का अंत का कारण बने, जिसको देख करके मुगलों का हाड़ कांपे। और संस्कार के अनुसार उन्होंने अपना पुत्र को पाला। उस ओजस्वी पुत्र को पैदा करने से पहले वो अपने अंदर उस तेज को धारण की, और कुल देवी के पास जाती थी, एक ही प्रार्थना करती थी, देख माँ, अब तो तुझे ऐसा ही पुत्र देना है। आज जिस दिन पुत्र होना था उस दिन भी कुल देवी के पास गई और कहीं कि देख माँ, आज अंतिम दिन है, आज मेरा पुत्र होने वाला है, देख अभी भी तेरा मौका है, इस पुत्र को या तो मृत्यु पैदा कर दे, या तो ऐसा पैदा कर कि मुगलों का साम्राज्य का अंत कर दे। देखे ना, शिवाजी जब पैदा होते हैं और मुगलों का साम्राज्य एकदम हिल जाता है, उनको देख करके कांपने लगते हैं लोग। इस तरह के शिवाजी पैदा होते हैं। संस्कार था ऐसा, उनके अंदर तेज था, क्योंकि उन्होंने तेज को अपने अंदर धारण किया था। तो पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार।
और जब इस संस्कार के अनुसार एक स्त्री और पुरुष दोनों तैयार होते हैं, अपने अंदर तेज धाड़ करते हैं, हर रोज वो अपने मंदिर अपनी कुल देवी के पास जाकर प्रार्थना करती है कि मुझे इस तरह का पुत्र, इतनी तेजस्वी पुत्र चाहिए, या इस तरह का पुत्र चाहिए जिसे दुनिया लोहा मान ले, और दुनिया को बदलने वाला पुत्र चाहिए जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। तो पहला संस्कार मिलता है गर्भाधान संस्कार। अब दूसरा संस्कार नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप सभी को नमस्कार। देखो एक बार और हम बोलते हैं, है दम तो हिंदू संस्कृति को जी कर दिखाओ। वो संस्कृति लंबे समय तक नहीं चलती है जो समाज अपने संस्कृति को पिछड़ा मानता है, जो समाज अपने संस्कृति को नहीं जीता है, जो समाज अपने संस्कृति में जीने वालों का मजाक उड़ाता है, वो संस्कृति, वो सभ्यता नष्ट हो जाती है। और शिक्षा भी तो वही है दम तो मंदिर और आश्रम को गुरुकुल में बना कर दिखाओ। है दम। मंदिर वाले बड़ी कहते हैं ना हिंदू धर्म, हिंदू धर्म कहते हैं, आश्रम वाले जितने भी हैं बड़े बड़े संत बने बैठे हैं, टीका लगा करके बड़ा बड़ा प्रवचन कर रहे हैं। है दम, माई के लाल हैं, आश्रम बनाए, आश्रम को बनाए गुरुकुल। भारत में जितने भी आश्रम है सब गुरुकुल बना करके शिक्षा देना शुरू कर दें। हमें शास्त्र चाहिए। हम बहुत ही इस समय परेशान हैं भैया, हम एकदम परेशान। मेरे बेटे को अंदर एक तेज है, वो वेद शास्त्र पढ़ने की क्षमता रखता है, अभी 4 साल का है, लेकिन वो चाहता है कि हम पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, वेद पढ़ें। वो संस्कृत नहीं आता है। मुझे जो आता है बताते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाऊँ। कम से कम आश्रम वाले भैया लोग, आप लोग तो देश में हर जिले में फैले हुए हो, हर जिले में एक आश्रम कोई देखा गुरुकुल बना दो, जहाँ पे क्लास प्लेवे से लेकर के 5 तक हम अपने बच्चे को, या कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को संस्कार के लिए, उसके अंदर हिंदू धर्म की संस्कारित कर सके, उसके लिए वो पढ़ा सके। वहाँ पे इतने बड़े बड़े गुरुदेव बने हैं लोग हैं, तो कोई तो हो जो अपने आश्रम को क्या बना सके, अपने आश्रम को गुरुकुल बना दे, जहाँ पे बच्चे पढ़ करके इस योग्य बने कि हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता से घृणा ना करें, चिरखी रखने वाले को मजाक ना बनाए, टीका लगाने वाले को मजाक ना बनाया जाए, कुर्ता पहनने वाला, धोती पहनने वाला मजाक ना बनाया जाए, उसको पीछा ना समझाया जाए, उसको एकदम से लल्लू पंजू ना समझाया जाए, जो जिन्हें पहना है उसको तिरस्कृत ना होना। मैं कोई पंडित नहीं, मैं विश्वकर्मा हूँ, जाति रूपी विश्वकर्मा हूँ, लेकिन मैं हर समय प्रयत्न करता हूँ, हर समय प्रयास कर रहा हूँ कैसे बदलूँ, कैसे समाज बदलूँ। मैं एकदम परेशान हूँ बदलने के लिए। खुद को तो बदल लिया, लेकिन समाज को अंदर बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा भाइयों। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मंगलवार के दिन से आप कुर्ता, धोती कुर्ता पहन लें। नहीं धोती कुर्ता पहन शुरुआत तो कर दीजिए, कुर्ता केवल पहन लीजिए। अभी 1 साल के बाद धोती भी आ जाएगा हाथ में। 100 करोड़ हिंदू जिस दिन भगवा कपड़ा पहनकर मंगलवार को निकल जाए, उस दिन पूरी दुनिया सिर्फ आपको देखेगी, आपकी संस्कृति को देखेगी कि है क्या। जिस दिन 100 करोड़ हिंदू संस्कृति अपना लेगा, उसी दिन यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। आज जिस दिन हिंदू जाति व्यवस्था को बड़े व्यवस्था में बदल देगा, उसी दिन यह राष्ट्र ही नहीं पूरा विश्व हिंदू संस्कृति अपना लेगा। हिंदू संस्कृति विराट है, जो सभी को अपने अंदर समाहित करके रखी है, किसी से नफरत नहीं करती है, सबको गले लगाती है, कहती है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। ऐसी संस्कृति है। इस संस्कृति के अंदर बोला गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी संसार के प्राणी सुखी रहें। मनुष्य नहीं, जीव छोटे छोटे से बड़े बड़े जीव सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग रहें, आरोग्य रहें। पशु पक्षी मनुष्य हर जीव एकदम आरोग्य रहे, एकदम उसे कोई रोग ना हो, एकदम हृष्ट पुष्ट रहे।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी में हम सुख देखें, उस अच्छाइयाँ देखें, उसकी कभी बुरी कामना न करें, बुराइयाँ उसके अंदर हमको न ढालने पड़े। हम सभी की कल्याण कामना करते हैं, सभी में कल्याण देखें। माँ कश्चिन दुख भागवत, किसी का दुख का कारण न बने। जो संस्कृति किसी का दुख का कारण नहीं बनेगी, अगर इस विचार को हम पूरे विश्व में न फैला पा रहे हैं तो ये हम लोग की दोष है। ये हिंदू संस्कृति विनाश के लिए कोई और संस्कृति और सभ्यता जिम्मेदार नहीं है। आप सभी से ज़्यादा आप स्वयं जिम्मेदार हो, क्योंकि आप स्वयं इस संस्कृति सभ्यता का अंत का कारण हो, क्योंकि आप अपनी संस्कृति सभ्यता को पिछड़ा मानते हो। भाइयों, कुछ गलती हो गई क्षमा करना, आश्रम वाला भैया क्षमा करना अगर आपको बुरा लग गया, लेकिन हकीकत हम बोले हैं, अपने दिल से बोले हैं। आप सभी को जय भारत, अखंड भारत।